Hello students, here we are going to discuss another question from ISC physics paper of the year 2020, and the question is question number 14, and it says that a parallel plate capacitor is charged by a battery and it is then disconnected. Now you insert a dielectric slab having a dielectric constant K between the two plates of the capacitor so that it completely occupies the space. Now what you need to do, you need to answer the effect that is going to be observed in terms of K on the capacitance of the capacitor, the potential difference across the plates of the capacitor, and on the energy stored inside the capacitor. तो बच्चों तीन पार्ट के ऊपर हम लोग को आंसर करना है। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर क्या एक्सपेक्टेड आंसर है उसको समझेंगे और फिर देखेंगे कि ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम में काउंसिल ने किस तरह से मार्क्स को एलोकेट किया था। तो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारे सामने मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ। ये कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी को मैं C नॉट से डिनोट कर देता हूँ और इस कैपेसिटर के अक्रॉस अब मैं एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V नॉट है उसको कनेक्ट कर देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ये एक V नॉट पोटेंशियल की एक बैटरी है और इस बैटरी को अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो बच्चों कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है या बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। चार्ज को वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो बच्चों जब कभी भी आप कैपेसिटर के बारे में सोचें तो आप कैपेसिटर को एक बेसिकली टंकी के फॉर्म में समझेंगे, दिमाग के अंदर उसको इमेजिन करेंगे कि कैपेसिटर क्या एक टंकी है। जैसे टंकी पानी को स्टोर करती है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक टंकी है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और ये एनर्जी चार्ज के फॉर्म में जा जाकर स्टोर होती जाती है। तो बच्चों ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये एक कैपेसिटर है और इसके अंदर आपने इसके क्रॉस एक बैटरी लगाई और इस बैटरी यानी इस पंप से आप चार्ज को इस कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर जमा करते जाएंगे और धीरे धीरे जो चार्ज जमा होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होता चला जाएगा। और अब किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, अगर मैं उसको Q से डिनोट करूं चार्ज स्टोर्ड, तो वो होता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो बच्चों ये टोटल चार्ज स्टोर्ड इनसाइड एनी कैपेसिटर का फॉर्मूला है, जहां पर Q क्या है बच्चों? Q उसमें स्टोर्ड चार्ज है। C क्या होता है बच्चों? स्टोर्ड चार्ज। C क्या है? C होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, फिजिक्स की भाषा में उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट। तो ये एक्सप्रेशन है जिसको मैं चाहूंगा कि आप जरूर से दिमाग के अंदर रख के चलेंगे। ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ, तो कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया उसको मैं Q नॉट से डिनोट करता हूं। Q नॉट, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे C नॉट था और जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के अक्रॉस मेंटेन किया था बच्चों वो V नॉट था। तो Q नॉट इज इक्वल्स टू C V नॉट, ये चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर है। बच्चों आगे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि नाउ तुम्हें इस चार्ज एक बार स्टोर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो गया बैटरी की मदद से, तब आप इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना। तो मैं ये बैटरी हटा देता हूं बच्चों और इस बैटरी के हटाने के बाद इस कैपेसिटर के अंदर अब एक चार्ज है। कितना चार्ज है उसकी वैल्यू मैंने Q नॉट से डिनोट कर दी है। ये चार्ज स्टोर्ड है। अब आप कर क्या रहे हैं? अब कहता है क्वेश्चन कि आप इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है के, और इस तरह से इंसर्ट करते हैं ताकि वो कंप्लीटली इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर दे। बच्चों effect of dielectric slab whenever it is inserted in between the plates of the capacitor, the basic effect of any dielectric slab is to increase its capacitance. So on inserting the dielectric slab, the capacitance of a capacitor increases. तो मैं बच्चों यहाँ पे एक जनरल रिमार्क लिख रहा हूँ, on inserting the dielectric slab
in between the plates of the capacitor, in between the plates of a capacitor, its capacitance increases. तो बच्चों उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. सो C डैश दैट इज द न्यू कैपेसिटेंस या Cn जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C नॉट के बराबर हो जाता है. तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर मैंने K अमाउंट का डाला तो बच्चों जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाता है. तो यहां पर भी वही इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे क्या कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो उसका जो नया कैपेसिटेंस है Cn, न्यू कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स ऑफ C नॉट. तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ डज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इंक्रीजेस बाय K टाइम्स. ठीक बात है बच्चों, हमें K के टर्म्स में बताना है तो इस बात को ध्यान रखेंगे. आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी से लिखिएगा, इट इंक्रीजेस बाय K टाइम्स. अगर मैं यहीं पर आपको लेके चलूं काउंसिल के जो आंसर को बताया गया था तो आप देख सकते हैं काउंसिल ने क्या आंसर दे रखा है, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स या इंक्रीजेस बाय K टाइम्स और C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C नॉट. जहां पर अगर आपने सिंबल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है तभी इस स्टेटमेंट का मायने होगा बच्चों. तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस फैक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज माय सेकंड फैक्ट. देखो बच्चों, अब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है तो बैटरी को रिमूव कर देने से चार्जेस बढ़ और घट नहीं सकते. ठीक है, तो चार्ज जब बैटरी रिमूव हो जाती है, और मैं चाहूंगा इसको एज ए थंब रूल याद रखेंगे, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, इफ बैटरी इज रिमूव्ड देन क्या होगा बच्चों, चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज स्टोर्ड remains same. तो अगर आपने बैटरी को हटा दिया, बैटरी रिमूव कर दी, तो जो भी चार्ज है कैपेसिटर के अंदर, जो भी चार्ज स्टोर्ड रहा है वो अब कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकता. बैटरी पंप करती है चार्ज को, अगर बैटरी हटा दी तो चार्ज को अब कौन पंप करेगा. तो इसलिए चार्ज जो भी स्टोर्ड है वो अब कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा. यानी Q जो न्यू Q है वो ओरिजिनल Q नॉट के बराबर रहेगा. बच्चों यहाँ पे चार्ज के ऊपर इफेक्ट पूछा नहीं गया है, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन का चार्ज के ऊपर इफेक्ट यहाँ पे लिखना भी नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. अच्छा, अब क्या पूछा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस. तो बच्चों चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं. तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C होता है बच्चों. तो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो जो नया पोटेंशियल है यानी कि Vn विल बी Qn अपॉन Cn. क्या चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट आया, नहीं आया, चार्ज तो वैसे का वैसा है, यही अभी हम लोगों ने पढ़ा. तो Qn विल बी इक्वल्स टू Q नॉट. लेकिन क्या कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट आया, हाँ बिल्कुल आया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया बाय अ फैक्टर ऑफ K. तो अब जो नया पोटेंशियल है Vn, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया V नॉट बाई K टाइम्स. यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल, पोटेंशियल गेट decreased by or got decreased by 1 by K times. So what is the effect on the potential now बच्चों, तो it decreases by, potential difference decreases by 1 by K times. और K हमेशा बच्चों ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. अगर किसी को नहीं मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में तो प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या करेगा, 1 बाई K टाइम्स हो जा रहा है और इसलिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अब डिक्रीज हो जाता है. एक बार रिव्यू करते हैं काउंसिल का क्या आंसर था. उसने भी आंसर बहुत कैटेगोरिकली बताया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस बाय 1 बाय K टाइम्स. तो दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. बच्चों अब वो पूछ रहा है इफेक्ट ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी,
जो भी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है उसका फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। बच्चों याद रखिएगा, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि भाई कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब यहां पर क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट रहा, वो बदला नहीं, तो नया जो पोटेंशियल एनर्जी है, न्यू पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके में Q डैश, जो नया Q है वो तो चेंज नहीं होगा और जो नया कैपेसिटेंस है वो बदला है। तो बच्चों जैसे ही मैं ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, Q नॉट तो बदला नहीं, वो सेम रहा, तो Q नॉट स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटेंस जो नया वाला है कैपेसिटेंस वो चेंज हो गया है। एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो गया है। अब न्यू कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, वो हो गया है K टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो अब नई जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आ रही है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई के सी नॉट। और अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख दें तो आप पाएंगे दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल को पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप क्या पाते हैं कि वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया है। तो अब यहां पे आंसर क्या लिखना है, what is the effect on the energy stored, but energy stored also decreases by 1/k times। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट आंसर थे बच्चों जो आपको इस साल पूछे गए थे और उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स मैंने मार्किंग स्कीम से भी आपके साथ दिखा दिए हैं, आपको डिराइव करके भी बताया किस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चेंज होगा। मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं और वो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आने वाले सालों में, और वो क्या है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड रहती and then you should have inserted the dielectric slab, then what will be the effect on the following factor। एक चौथा पार्ट भी मैं ऐड कर देता हूं, what will be the effect on the charge stored। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़ाते हुए मॉडिफाई करके दे रहा हूं आपके लिए, प्लीज ट्राई करिएगा, किसी ना किसी ईयर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी एंड a dielectric slab is inserted, first charge and a dielectric slab is inserted with battery remains connected, ठीक बात है बच्चों। तो इसके साथ साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, 4 पार्ट्स हैं, अगर आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो प्लीज गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। और जहां तक इस क्वेश्चन की बात थी, आई हैव डिस्कस विथ यू द एंटायर सोल्यूशन टू इट। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर अ न्यू विजिटर टू दिस चैनल। और अगर आपको इस वीडियो से सोल्यूशन समझ में आता है, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग को एक नया आउटलुक मिलता है, तो प्लीज डू like and share this video with your friends, that will help me to motivate to make another such videos for you all in the future. Thank you very much.